मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप अपने परमेश्वर को याद रखते हैं, आप जब जहां भी जाएंगे, लोग आपकी सुनने के लिए आपके चारों ओर बैठ जाएंगे और आपकी सुनेंगे। और यही चीज उनको पाप से निकालेगी, यही चीज उनको प्रभु के पास लेके आएगी, यही चीज उनको कायल करेगा और वो मन फिराएंगे। और ऐसे करके आप परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे, और ऐसे करके आप परमेश्वर को याद कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जो आज संसार में फिर से चले गए, उनकी ना उनके माँ बाप सुनते हैं, उनकी ना उनके कोई सुनता है। वो खुद बिजी हो चुके हैं रील्स में, वो खुद बिजी हो चुके हैं अलग अलग यूट्यूब्स पे, अलग अलग चीज़ों में बिजी हो चुके हैं, संसार के कामों में। उनको मसीह के गाने नहीं पसंद, बेवफाई के गाने पसंद हो गए, फिल्मी गाने उनको पसंद हो चुके हैं। तो कौन उनके जीवन में नियंत्रण लेगा, आप समझ सकते हैं। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपकी जवानी को कोई तुच्छ न समझे, तो इसको वचन में 1 तीमुथियुस 4:12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। जितने भी मुझे देख रहे हैं युवा, कोई भी आपकी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, इसके लिए क्या करना है? वचन और चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाएं, चिन्ह बन जाएं। आमीन। यदि जवान अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को स्मरण नहीं रखेगा, ना परमेश्वर को स्मरण रखेगा, 100% वो नाश होने के कगार पर है। कोई भी हुआ हो, ऐसी उसकी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा वो अपमान में चला जाएगा कि वो सोचेगा मैं क्या करूं। इससे अच्छा अभी मौका आपके पास निकल आई है। परमेश्वर आपको छोड़ नहीं दिया, जब तक वो नहीं आ जाता दूसरे आगमन में आपके पास मौका है। पापों की क्षमा आपके लिए है, मन फिराना आपके लिए है। हालेलुया। आप केवल परमेश्वर को अपने जीवन में आशीषों के लिए याद ना करें कि केवल प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें दे दीजिए, यीशु प्रभु मुझे ये दे दीजिए। कभी कभी तो लोग, अभी जो नए नए लोग होते हैं ना, जो नए नए हैं, प्रभु को अच्छी तरह नहीं जानते हैं, जो उनके मैं विश्वास को कुछ नहीं बोल रहा, वो नए हैं इस कारण से उनसे इस तरह के होते हैं। वो कभी कभी लोग चिट्ठियां लिख के डालते थे। पहले चर्च में जब ऑफरिंग बॉक्स में लोग चिट्ठियां लिख के डाल देते थे, लोग अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट डालते थे, उसके साथ साथ कुछ लोग चिट्ठियां डाल देते थे जवान कि प्रभु जी मैं उससे प्यार करता हूं, मुझसे बोलती नहीं, उसका नंबर मुझे याद दिला दो, किसी से दिलवा दो प्रभु जी, मैं आपकी गवाही दूंगा, प्रभु मैं इसीलिए आपके पास आता हूं। तो क्या आप भी इसी तरह हैं? वो तो अभी नए नए हैं, उनको नहीं मालूम, क्योंकि वो जहां हैं वहां पे इसी तरह होता है। लेकिन जब वो मसीह में आ रहे हैं, आप जब मसीह में आ चुके हैं, यदि आपके अंदर भी यही काम है, तो आप बहुत ही खतरनाक दशा में हैं। हालेलुया। मैं आपसे रोमियो 12:1 और 2 फिर से पढ़ूंगा और आपके लिए फिर प्रार्थना करूंगा। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसलिए संसार के समान ना बनो, संसार के लोगों के समान ना बनो। आपकी अलग पहचान होनी चाहिए, और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। सबोपदेशक 12:1, हे जवान, अपनी जवानी के समय में परमेश्वर को स्मरण रख। सबोपदेशक 12:1, अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को, सृजनहार को स्मरण रख। 1 तीमुथियुस 4:12 भी पढ़ेंगे एक बार। मैं आपको याद दिला रहा हूँ वचनों को। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं इस तरह से। आपके अंदर एक बोझ होना चाहिए लोगों को बचाने का, दूसरों को भी इसी जीवन में लाने का जिसमें आप जी रहे हैं। जिस आनंद में आप जी रहे हैं, इस आनंद में उन्हें भी निकाल लेके आओ उन गड्ढे से जिसमें वो पूरी तरीके से पाप में फंसे और बोल रहे हैं, प्रभु कोई तो मुझे बचाओ, मैं क्या करूं, दुनिया में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आपको पता कि इस दुनिया में
जितने भी पाप में हैं, बेविचार में लोग जीते हैं, वो रो रहे हैं क्योंकि उनको सच्चाई नहीं मालूम। आप अपने खुद की लाइफ से, खुद के एक्सपीरियंस से, अनुभव से आपको पता चल सकता है। आप इस पे मेरी बात को सहमति दे सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता, जो इस तरह की सच्चाई नहीं जानता, वो क्या करता होगा। क्योंकि उसको पता है इससे निकल कर भी क्या कर सकता हूं मैं, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि इससे अलग भी कोई दुनिया है, इससे अलग भी कोई है जो एक अलग जीवन देता है। वो उसी में मर रहा है, वो सोच रहा है मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं क्या करूं। एक से बात कर रहा हूं, इच्छा नहीं पूरी हो रही, दूसरी लड़की से बात कर रहा हूं, दूसरे लड़के से बात कर रहा हूं, तीन चार से बात कर रहा हूं, लेकिन आपको पता ये क्यों हो रहा है? अगर परमेश्वर ने नियम बनाए होते तो एक से आप नहीं संतुष्ट होते। अगर जवानी इसीलिए होती, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये सब चीजें नाश करती हैं। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, आज ये नशा, कल ये नशा, कल वो नशा, कल ये नशा, कल इतने पैसे लूट करके लाओ, चुरा करके लाओ माँ बाप के पैसे, फिर भी मन नहीं भरता। और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से टूट चुके हैं, निराश हैं। उनके लिए आपको जाना है। अपने कॉलेज में जाते हैं आप, जाइए, उनको बताइए। जवानों में आपको पूरी तरीके से उत्साहित करता हूं कि आप जवानों को प्रभु के राज्य में लेके आए। 1 2 3 4 5 10 20 जितने जवानों को बचा सकते हैं आप, जब तक इस धरती पर हैं, आप अपने सुसमाचार की जुबान को खोलकर लोगों को संदेश दें, रोके नहीं। हालेलुया। यदि आप रोके तो पता नहीं कल को वो व्यक्ति क्या होगा उसके साथ, लेकिन यदि आप आज उससे मिले, आप उससे बोल रहे, जब आप ज्यादा वचनों को पढ़ेंगे, अनुभव आपके अंदर होगा। आप ऐसी ऐसी बातें, जब आप जो सुन रहे हैं, इन सब बातों को जब एक जवान के सामने रखेंगे, वो अपनी पिछली जिंदगी को, जिसमें वो जी रहा है, उस जिंदगी को आपकी बातों से तौलेगा और बोलेगा सच में ये जिंदगी बहुत खराब है, ये जो भाई कह रहा है ये बहुत अच्छी है। फिर उसको प्रभु में आने का मौका होगा। सुसमाचार नहीं सुनाएंगे लोग, कैसे आएंगे प्रभु में? हालेलुया। बीमारों के लिए प्रार्थना करो, जो पाप में उनको सुसमाचार दो, लोगों को छुड़ाओ। परमेश्वर ने आपको सुना है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ परमेश्वर के काम को करें, सुसमाचार सुनाएं, जवानों को जीतें, आदर्श बन जाएं। कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, बाजार में, रिलेशन में, अपने घर में, परिवार में, गांव में चिन्ह बन जाएं, आदर्श बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है।